आप सभी साथियों को नमस्कार। बहुत ही बेहतरीन न्यूज़, जैसे कि आप सभी को पता है, ईरान और इजराइल के बीच में एक घोर युद्ध चल रहा है और उसमें अमेरिका ने बीच में ही, आप सभी को पता होगा कि अमेरिका ने 3 ऐसे ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज के शहर में हमला किया था, B2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया था, जिसमें 13,000 से 14,000 केजी बॉम्ब का इस्तेमाल किया था ईरान के इस न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म करने के लिए। इसी बीच में ईरान के प्रेसिडेंट के द्वारा इस बात को करारा जवाब दिया गया था अमेरिका को कि हम इसका बदला लेकर रहेंगे। और इसी बीच में एक न्यूज आती है कि आप सभी लोगों को देखना होगा कि भाई ईरान के प्रेसिडेंट पिटीशन डालते हैं कि हम जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो हम ब्लॉक कर देंगे। आइए इस न्यूज में हम चर्चा करते हैं कि क्या है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और क्या इसका प्रभाव पड़ेगा अगर ईरान इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देता है, और इसका प्रभाव आपके ऑयल प्राइसेस पे क्या पड़ेगा, भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और बाकी के जो एशियन कंट्रीज हैं। क्योंकि बेसिकली जो एशियन कंट्रीज की मैं यहां पे बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एशियन कंट्रीज काफी ज्यादा ऑयल को इंपोर्ट करती है। तो आज है हमारे साथ आप इस न्यूज के साथ चर्चा में कि हम बात करेंगे ईरान से लगा हुआ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको ब्लॉक करने की। तो साथियों, सबसे पहले समझने के लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को समझने के लिए आप ये समझिए कि स्ट्रेट और गल्फ में अंतर क्या है। देखिए, कोई भी ऐसी एक नैरो वाटर बॉडी जो कि किसी रिवर या फिर महासागर, ओशन को, सी को कनेक्ट करती है और 2 लैंड मासेस को अलग करती है, तो वो जो नैरो बॉडी वाटर बॉडी है ना, उसी को स्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रेट बोलते हैं। और बात करें अगर गल्फ की, तो गल्फ क्या होता है? एक ऐसी वाटर बॉडी जो कि 3 तरफ से लैंड बॉडी से आपका टच करती हो और एक तरफ से जाके वो आपके ओशन में जाके या फिर किसी सी में जाकर, या आप कह लीजिए महासागर में जाकर वो मिल जाती है। एग्जाम्पल से आप समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप समझिए ये एक स्ट्रेट है जहां पे आप सभी का ये एक ऐसा वाटर बॉडी, ये आपका एक ऐसा वाटर बॉडी है जहां पे आप सभी को मतलब एक ये जमीन है और एक ये जमीन है। तो मतलब 2 लैंड मास, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है और ये श्रीलंका है, ठीक है। तो ये इंडिया और श्रीलंका 2 लैंड मास को एक छोटी सी नैरो बॉडी जो है वो अलग कर रही है, और साइड साइड में यहाँ पे 2 महासागर हैं। तो इधर ये जो नैरो बॉडी है ये जाके इसमें मिल जाएगी इधर से, और ये इसमें मिल जाएगी। तो मतलब ये जो वाटर बॉडी है ये 2 ऐसे महासागर को कनेक्ट कर रही है और 2 लैंड मासेस को अलग कर रही है। तो इसी नैरो बॉडी को जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेट। ये जो आप वर्ड देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेट, इसी नैरो बॉडी को बोलते हैं, इसी नैरो वाटर बॉडी को। तो इसी तरीके से गल्फ जो होता है, गल्फ क्या होता है? जैसे एक ऐसा वाटर बॉडी है और ऐसा वाटर बॉडी ये 3 तरफ से, आप ऐसे समझिए, एक ऐसा वाटर बॉडी आप सभी को यहां पे दिखेगा और चारों इधर से 3 तरफ से जो है, इधर भी लैंड, इधर भी लैंड, इधर भी लैंड, ये तीनों एरिया से जो है वो लैंड मास से हो और एक एरिया से जाके एक छोटा सा नैरो एरिया जाके अपने ओशन में जाके कनेक्ट करता हो, तो इस एरिया को गल्फ बोलते हैं। जैसे आपने गल्फ ऑफ मन्नार देखा है, आपका गुजरात के साइड देखते हैं आप, अलग अलग गल्फ ऑफ मैक्सिको देखते हैं जो कि बे ऑफ बंगाल के अंदर देखने को मिलता है। बे और गल्फ दोनों सिमिलर ही होते हैं, बस अंतर क्या है, बे थोड़ा सा छोटा होता है कंपैरेटिवली गल्फ से, और जो बे होता है उसकी जो एंटरिंग है विद द ओशन या फिर रिवर, जिस ओशन में रिवर में वो जाके मिलती है वो थोड़ा सा वाइड होता है, और गल्फ जो होता है वो थोड़ा नैरो होता है। इतना ही अंतर है, बाकी जो है गल्फ बड़ा होता है और साइज में, और जो बे होता है वो छोटा होता है। बाकी सेम ही चीज है कि वो 3 तरफ से आपकी लैंड मास से कनेक्ट होता है। आइए अब इस न्यूज को अब समझने का प्रयास करते हैं, अब आपको समझ में आएगा। देखिए, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहां पे देखेंगे तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस एरिया में है, ठीक है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो इस एरिया में है। अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो नॉर्थ वाला एरिया है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो नॉर्थ एरिया है वो ईरान को टच कर रहा है, और इसका जो साउथ वाला एरिया है वो ओमान को, और इधर से अगर आप देखेंगे यूएई को,
ठीक है। और इधर से अगर आप देखेंगे कतर को, और इस तरीके से ये चलता जा रहा है। और कनेक्टिविटी की बात करें तो ये तो हुआ साउथ की तरफ से, ओमान को, यूएई को कनेक्ट करता है। और अगर नॉर्थ की तरफ देखें तो ईरान को कनेक्ट कर रहा है। इसी के साथ साथ अगर आप यहां पे देखने का प्रयास करें तो इधर है आपका गल्फ ऑफ ओमान, और इधर जो है आपका गल्फ ऑफ पर्शिया है, इधर कैस्पियन सी है। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है, और फिर थोड़ा सा और अगर इधर जाएंगे तो इधर अरेबियन सी है, और इधर जो है मेरे भाई कैस्पियन सी है, और इधर आपका गल्फ ऑफ पर्शिया है। तो अगर देखें तो ये जो आपका एक बहुत बड़ा स्ट्रेट है जिसको आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोल रहे हैं, ये गल्फ ऑफ ओमान को भी और गल्फ ऑफ पर्शिया को भी, अरेबियन सी को भी और कैस्पियन सी, इन सबको कनेक्ट करता है। ठीक है। अब सर इसमें न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि ये जो स्ट्रेट है ना, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसका आप नाम बोल रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का यूज किया जाता है ऑयल को एक्सपोर्ट करने में इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज के द्वारा। इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज के द्वारा, जो भी इधर मिडिल ईस्ट कंट्रीज है ना, इनके द्वारा या फिर ईरान के द्वारा आप कह लीजिए, ये बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं ऑयल के आपके एशियन कंट्रीज के अंदर। तो यहां से इस रूट का बहुत बड़े लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है। अप्रोक्स अगर मैं आपको बताऊं, डेली बेसिस पे पूरी दुनिया के मेरे भाई 20% जो ऑयल है ना, ऑयल का जो एक्सपोर्ट किया जाता है, वो इसी ट्रांसपोर्ट रूट का इस्तेमाल किया जाता है, आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट का इस्तेमाल किया जाता है तेल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब एक बात समझिए, अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा ईरान के द्वारा, क्योंकि ईरान कह रहा है, ईरान के बॉर्डर पे ये है, आप देख सकते हैं यहां पे। अब ईरान के द्वारा अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, जो ट्रांसपोर्ट है ऑयल का एक जगह से, जो एशियन कंट्री, इस साइड आपका एशियन कंट्रीज है, चाहे वो इंडिया की बात हो, चाइना की बात हुई, पाकिस्तान की बात हुई, श्रीलंका की बात हुई, जितने भी इधर एशियन कंट्रीज हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। कैसे नुकसान पहुंचेगा कि जब ये ट्रांसपोर्ट ही रुक जाएगा तो ऑयल को फिर किसी और रास्ते से लिया जाएगा, भेजा जाएगा। अब जब ऑयल को किसी और रास्ते से भेजा जाएगा तो ऑयल की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, आपका अगर रूट बदलेगा तो कॉस्टिंग बदलेगी, कॉस्टिंग बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है तेल के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, और ग्लोबल लेवल पे मार्केट जो है आपका क्रूड ऑयल का वो डाउन होगा, और तेल की कीमतें भी काफी बड़े लेवल पर महंगी होंगी। ठीक है। तो इसी बीच में जो यूएस के सेक्रेटरी हैं मार्को रूबियो, आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे, मार्को रूबियो की तरफ से इस बात को कहा जाता है कि भाई इसको नहीं करना चाहिए ये चीज, क्योंकि ये जो है ग्लोबल मार्केट में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आप सभी लोग देख सकते हैं यहां पे इस न्यूज के साथ कि ये साफ साफ लिखित है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज अ नैरो वाटरवे दैट कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी। ये आप सभी को मैंने बता ही दिया है। और ये एक ऐसा आपका चोक पॉइंट है जो कि ऑयल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। मोस्ट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है आपके ऑयल ट्रांसपोर्ट के लिए। और साथ ही साथ आप सभी को मैं बता दूं, 1/5, मैंने आपको भी जस्ट बताया कि 20%, 1/5 ग्लोबल ऑयल जो ट्रेड होता है वो इसी स्ट्रेट से, इसी जगह से पास किया जाता है, ऑयल को एक्सपोर्ट किया जाता है आपके मिडिल ईस्ट कंट्री के द्वारा और ईरान के द्वारा, साथियों रशिया के द्वारा, अलग अलग जो देश हैं। अब इसी के साथ साथ आपको बताऊं, यहां पे जो बॉर्डर है, अभी जस्ट मैंने समझाया कि इस गल्फ आपके इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आपका नॉर्थ की तरफ है ईरान और साउथ की तरफ है आपका ओमान या फिर यूएई। ठीक है। अब जब इस स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया जाएगा तो ट्रांसपोर्ट कहीं ना कहीं रुकेगा ऑयल का, जिसकी वजह से इसके प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए यूएस के सेक्रेटरी जो मार्को रूबियो हैं इस बात को कहते हैं कि भैया इस चीज को एक्शन नहीं लेना चाहिए ईरान के द्वारा, क्योंकि ये ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को काफी बड़े लेवल पे इंक्रीज करेगा और मार्केट में काफी बड़े लेवल पे जो है नुकसान देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ ये चाइना को बोलते हैं कि चाइना को किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, आपके ईरान को किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये चाइना जो है बहुत बड़ा इंपोर्टर भी है साथ ही साथ में
इंपोर्ट क्या कहते हैं ऑयल का, और भी जो उसके एशियन कंट्रीज, अलग अलग एशियन कंट्री हैं, वो भी बहुत बड़े इंपोर्टर हैं। तो काफी बड़े लेवल पे ये इंपैक्टफुल प्रभावित होंगे ये एशियन जो देश हैं। साथ ही साथ आप सभी लोगों को मैं बता दूं, यहां पे मार्को रूबियो का इस बात का कहना आता है, और आप सभी लोगों को मैं ये भी बता दूं ऐसा ईरान क्यों कर रहा है। आपने जस्ट सुना होगा, अभी मैंने न्यूज भी बताया भी था कि जो B2 बॉम्बर है अमेरिका के द्वारा पहली बार इस्तेमाल किया जाता है, और उस B2 बॉम्बर का इस्तेमाल करके आपके फोर्डो, नटांज और इस्फहान, ये 3 जगह पर, जो आपके ईरान की ये 3 जगह हैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज के साइट्स, यहां पे बॉम्बिंग की जाती है। और अप्रोक्स 13,000 से 14,000 केजी या फिर कह लीजिए 30,000 पाउंड अमेरिका के द्वारा बॉम्ब गिराया जाता है B2 बॉम्बर का इस्तेमाल करके। और साथ ही साथ इतना खतरनाक वो बम होता है कि जमीन के नीचे काफी गहराई लेवल तक वो नुकसान पहुंचा जा सकता है, इसीलिए उसको बंकर बस्टर के नाम से, बॉम्बिंग के नाम से जाना जा रहा है। और पहली बार अमेरिका इतना हैवी हमला कर रहा है किसी देश के ऊपर। तो इस तरीके से आप सभी लोग देख सकते हैं, ये यहां का जो ईरान का सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा इस बात को मंजूरी भी दे दी गई है कि आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं। मतलब ईरान चाहे तो ये जो एरिया है पाक ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसको ब्लॉक कर सकता है, जिससे बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा आपके इंटरनेशनल लेवल पर। साथ ही साथ आप सभी को मैं बता दूं यूएस रूबियो का क्या कहना है, ये भी सब चीजें बता दूं। सारी चीजें मैंने आप सभी को समझा दिया है। अब इसी बीच में कल की भी न्यूज है, आप सभी को मैं भी एक क्लास में कवर करूंगा कि जब मैं ये सेशन ले रहा हूं, जस्ट ही आप सभी को बताऊं, कल की न्यूज में हमें पता चलता है कि ईरान के द्वारा, क्योंकि ईरान ने इस बात को बहुत पहले ही कह दिया अमेरिका को, जैसे ही नटांज और आपके फोर्डो और इस्फहान में जो हमला हुआ था, तो ईरान के प्रेसिडेंट के द्वारा इस बात को पहले ही चैलेंज कर दिया गया था अमेरिका को कि हम इसका करारा जवाब देंगे। और फाइनली ईरान ने, जो अमेरिका का सबसे बड़ा एयर बेस है पूरे मिडिल ईस्ट में, जो कतर का जो राजधानी है दोहा के अंदर अल उदायन एयरपोर्ट है, वहां पे बहुत बड़ी 6 मिसाइलें जो है वो दागी जाती है ईरान के द्वारा। 6 मिसाइलें दागी जाती है ईरान के द्वारा, जो कि आपके अमेरिका का सबसे बड़ा एयर बेस है पूरे मिडिल ईस्ट की। अगर बात करें 8,000 से 10,000 सैनिक वहां पर मौजूद रहते हैं। हालांकि कितना नुकसान हुआ है उसमें, उस एरिया में, अभी इस बात की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन यह कंफर्म है क्योंकि इजराइल के अधिकारियों ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया, और आपके ईरान ने भी इस बात को क्लियरली कह दिया कि हां, हमने हमला किया है इस अल उदैन एयरबेस पर, जो अमेरिका का एयरबेस है, आपके मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा एयरबेस। ठीक है, तो इससे जो है ऑयल प्राइसेस के, जो ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज देखने को मिलेंगे। ये जो न्यूज है आप सभी के सामने जो मैंने रखी है, तो उम्मीद करता हूं आप सभी को सारी चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब जो ये युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में आगे क्या क्या होने की उम्मीद है, वो सारी की सारी चीजें आप सभी से मैं साझा करता रहूंगा। आप सभी चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी चीजें इंफॉर्मेशन होगी मैं आप सभी तक शेयर करता रहूंगा, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभिषेक सर ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल है, आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। अभिषेक सर ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल है, आप सभी लोग जुड़ जाइएगा, जिससे आपको डेली क्लासेस की जो पीडीएफ नोट्स और क्लासेस की टाइमिंग है, सारी चीजें आपको अपडेट मिलती रहे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी को जय हिंद।